जनवरी को पूरा ब्राह्मण सब मिलकर पहले रात को वो लोग प्लानिंग किया जो सुबह पूरे पासवान पे हमला करेंगे। 200 से 300 से पूरे ब्राह्मण मिलकर अटैक कर दिया। हम क्या भागने की कोशिश करेंगे, सब अचानक घर में घुस गया और हमें मारने लगा, बाकी तोड़ फोड़ करने लगा। गांव के सरपंच ही मारे हमारे पापा को। सरपंच का काम है जो दोनों को उसे रोकना चाहिए, लेकिन रोके नहीं वो लोग, वही लोग अटैक करवाया। गांव के सरपंच ही मार करवाए। और जो मीडिया दिखा रही है उन लोगों को कितने लोगों पर केस हो गया, तो वो देखे कि क्यों केस हुआ है। कासू को देखिए किस तरह से रो रही है। सभी लोग साथ हैं आपके, इसका एक आंसू का बदला हम लोग लेंगे और समाज से हम यह भी अपील करेंगे। ऑपरेशन होगा इसका, यहाँ इलाज ही संभव नहीं है। आदित्य जी बोले आगे उधर चलेंगे इसके पापा को भी लगा पोथी डंडा रड से मारा था क्या? हाँ। हाँ? हाँ। पढ़ाई करती हो? हाँ पढ़ते हैं। आपको पीछे सीट दिया था ना बेटा। क्या हुआ था बाबू? पहले 30 जनवरी को पूरा ब्राह्मण सब मिलकर पहले रात को वो लोग प्लानिंग किया जो सुबह पूरे पासवान पे हमला करेंगे। उसके बाद 31 जनवरी को वो लोग सुबह 7 बजे, जो बाकी लोग सो रहे थे और गांव सब बाथरूम करके निकल रहे थे बाकी, और मेरे पापा सब्जी लाने गए, मम्मी मेरी खाना बना रही थी, हम सोए थे। और उसके बाद पूरा ब्राह्मण आया, पूरे 200 से 300 से पूरे ब्राह्मण मिलकर अटैक कर दिया। हम क्या भागने की कोशिश करेंगे, सब अचानक घर में घुस गया और हमें मारने लगा, बाकी तोड़ फोड़ करने लगा। मेरी बहन थी, सिस्टर, उसका शादी का बहुत सामान था, सब लूट लिया। शादी लगा हुआ था? हाँ। क्या चाहती हैं आप? मैंने न्याय मिले सबको। हम यही चाहते हैं। आपको मैंने दलित जाति समझ के मारपीट की है कि पूरा पासवान को? हाँ, पासवान समझ के ही मारा ना? हाँ, मेरा पूरा परिवार को मारने का कोशिश किया वो लोग, मेरे घर को भी तोड़ ताड़ दिया। तो ठीक है, हम लोग आप लोग को न्याय का नारा लगा रहे थे कि हाँ, नारा लगा, जय माँ भवानी और जय श्री राम मार दो। ये उनके लोग कह रहे थे। उस गांव के सरपंच ही मारे हमारे पापा को। सरपंच का काम है जो दोनों को उसे रोकना चाहिए, लेकिन रोके नहीं वो लोग, वही लोग अटैक करवाया। गांव के सरपंच ही मार करवाए। फूल पहलवान नाम है, फूल पहलवान झा। उसी कास्ट से आता है ना, ब्राह्मण। हाँ, वो आपको कहाँ चोट लगा? हमें रड से मारा, हमें पैर तोड़ दिया। और हमारे पापा को जो सरपंच मारा है, लाठी से, रड से हमारे पापा को पूरा सर फाड़ दिया। अभी इलाज कैसा हो रहा है? ठीक ठाक है? अभी ठीक है, मैं 8 दिनों से पड़ी हूँ। अभी तक डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करके स्टील लगेगा। स्टील लगेगा? हाँ। तो उसको बैठती उठती हो कि नहीं, ऐसी पड़े रहती है? बैठा लेकर सब जाता है हमें। अच्छा, लेकर जाते हैं। क्या कहेगा? देखिए, हम लोग तो आए हैं पटना से चल करके गांव, अभी गांव गए थे जहां घटना हुआ, वहां भी देख लिए और इस बच्ची को भी मीडिया में देखे थे। अभी खुद बोल रही है कि कितना बेरहमी तरीका से सारे पासवान समुदाय, ये छोटी बच्ची है 13-14 साल की, बेरहमी से मार करके कमर और रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया है।
आप बताइए ये सब जातिवादी लोगों को हम लोग क्या करें। ये बहुत ही गलत हुआ है और जो मीडिया दिखा रही है उन लोगों को कितने लोगों पर केस हो गया तो वो देखे कि क्यों केस हुआ है आप पे। आप केस होने पे चिल्ला रहे हैं। जज आपका, वकील आपका, एसपी आपका, डीएम आपका, सब कुछ आपका है और आप चिल्ला रहे हैं। और जो हमारे समाज के जो दलित बहन है उसको मार करके आप बेरहमी से तोड़ दिए हैं। हम लोग मार करके चढ़ करके तोड़ दे इसी तरह घर परिवार को तो कैसा लगेगा। तोड़ दे किसी को तब कहिएगा कि नक्सलाइट हो गया है दलित सब, कानून को हाथ में ले ले। बचाइए मासूम बच्ची जो अपने मुंह से बोल रही है, पूरा अपना बयान सुना रही है। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने आप को जातीय श्रेष्ठता में डूबे हुए हैं और दलितों पर अत्याचार करते हैं। इनका हम लोग पटना के डीजीपी और गवर्नर से हम लोग पटना जा कर के बात करेंगे और एक बड़ा आंदोलन पूरे दलित समाज बिहार का यह भी सुन ले। ये नहीं राजनीति और सिर्फ गाड़ी के पीछे भागने से नहीं होगा। नेताओं का न्याय के लिए कुछ करना होगा, लड़ना होगा, एकजुट होकर के आवाज उठाना होगा। तभी हमारी बहन को जो इस तरह से कुशेश्वर स्थान में जो घटना घटा है ये बिल्कुल निंदनीय है और रो रही है। हर बार मीडिया वाले आते हैं ये रो रही है। इनके आंसू को देखिए, देखिए किस तरह से रो रही है। इसका एक आंसू का सभी लोग साथ हैं आपके। इसका एक आंसू का बदला हम लोग लेंगे और समाज से हम यह भी अपील करेंगे। अभी हम लोग इनका अकाउंट नंबर हम लोग लेंगे, इनके परिवार का जो भी है, और इनको आर्थिक सहायता समाज के द्वारा, कानून पुलिस क्या करे उससे हमको वो उससे तो करवाएंगे ही, पर समाज के द्वारा आर्थिक मदद और इनको न्याय दिलाने के लिए जल्द ही बड़ा आंदोलन। तो आप समाज के रूप से करिएगा, लेकिन सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारा ये मांग है कि को अपराधी को सजा मिले और इसके परिवार को जो अपराधी को सजा मिले जो इस तरह बेरहमी से जानवर की तरह। व्यवस्था नहीं है, इनके घर नोच लिए गए। हमने देखा वहां जाकर के गांव में कि इंदिरा आवास की व्यवस्था हो और इनको कम से कम, अभी हम देखे हैं कि दूसरे जाति के लोगों को या कुछ हो जाता है तो तुरंत सरकार उसको करोड़ों रुपया देती है। हम मांग करते हैं कि पूरे उस परिवार को पुनर्स्थापित करने के लिए करोड़ रुपया हर एक परिवार को 1 करोड़ रुपया दे, जो हॉस्पिटलाइज है और जो घायल है और जिनका घर टूटा है उनको 50-50 लाख रुपया दे। SC/ST एक्ट का 5 लाख 4 लाख से नहीं होगा, देना होगा आपको। ये दीजिए सरकार, नहीं तो हम लोग पटना में बहुत बड़ा आंदोलन कॉल करेंगे। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों के साथ गौतम आनंद यादव जी हैं, आर्यन यादव जी हैं, सोनू जी हैं, सब लोग हम लोग मंडल 2 के साथी सब लोग पटना से आए हैं बहुजन एकता को दिखाने के लिए कि हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे। देखिए कोई भी जाति हो, मारने वाला का भी एक जाति है, पिटाने वाला का भी एक जाति है, तो हम अपने कानून का प्रयोग करेंगे, मजबूती से करेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि 200 लोगों पर 300 लोगों पर SC/ST एक्ट हुआ है उसको मुंह तोड़ देंगे अगर दोबारा ऐसा बोलेगा तो, चाहे वो मीडिया वाला हो या चाहे कोई हो, मुंह तोड़ देंगे। अगर मेरे सामने अगर कोई बोल दिया मुंह, जो मीडिया वाला बोलेगा उसका मीडिया चढ़ करके भी उसको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। इस बच्ची का आंसू नहीं देख रहे हैं, ये जो इसको मार दिया है, इसको एकदम अपाहिज कर दिया गया है और आपको केस का चिंता है। फर्जी बता रहे हैं अमर आजाद पासवान। इनको क्या कहना चाहेंगे? नेताजी से कुछ कहना है आपको? हमें इंसाफ दिला दीजिए। ये अमर आजाद हैं, इनसे कुछ हम लोग करेंगे आप लोग? करेंगे आपके लिए, लड़ेंगे, चिंता मत करिए, हम लोग सब साथ हैं मिल करके। इनके परिवार का अगर अकाउंट नंबर वगैरह जो कुछ होगा हमको दे दीजिएगा, हम लोग ठीक है। हम लोग मिल लिए हैं, अब इनके न्याय की लड़ाई, जब तक न्याय नहीं मिलेगा चैन से हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संतान है और जौहर मल के वंशज हैं, छोड़ेंगे नहीं, न्याय दिला कर।